नमस्कार, आज हमारे उत्तराखंड सैर में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, 51,125 किलोमीटर में फैला हुआ हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है और अपने 4 धाम और बेशुमार कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कुमाऊं और गढ़वाल में रचा बसा ये प्रदेश पर्यटकों को अपने अनगिनत लुभावने जगहों से आकर्षित करता है। जिम कॉर्बेट ने 221 एकड़ की जमीन खरीदकर छोटी हल्द्वानी गांव को एस्टैब्लिश किया और आज रूरल टूरिज्म के क्षेत्र में ये एक उभरता हुआ नाम है। रूरल टूरिज्म अर्थात गांव में पर्यटन की सुविधा, ये उत्तराखंड सरकार की एक अद्भुत योजना है जिसे उत्तराखंड में सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। हमारे ग्रामीण भारत में पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है। प्राचीन धरोहर, लोक संस्कृति, खान पान, खेत खलियान और सबसे इम्पोर्टेंट, शहर से कोसों दूर एक खूबसूरत, सुकून भरा वक्त गुजारने का एक खास मौका। और ये सब कुछ आपको गढ़वाल और कुमाऊं के चप्पे चप्पे में मिलेंगे। एक विदेशी या स्थानीय पर्यटक के लिए गांव के नजारे, लोक संस्कृति के अनुभव लेना शहरी चमक दमक से कहीं ज्यादा महत्व रखते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को भी रूरल टूरिज्म से बेहद अधिक सुविधाएं और लाभ मिल सकते हैं। ऐसा ही एक सफर शुरू होता है गांव छोटी हल्द्वानी और उसके आसपास की बेहतरीन जगहों से। This tour is very different from any other tour। इसलिए क्योंकि दिल्ली से तकरीबन 290 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये कालाडूंगी शहर के पास है एक छोटा सा गांव, छोटी हल्द्वानी, जिसका नाम जुड़ा है फेमस कंजर्वेशनिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट जिम कॉर्बेट से। कुमाऊं के तराई में बसा कालाडूंगी सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 393 मीटर्स ऊंचा है। हम इसे फुट हिल्स भी कह सकते हैं, जहां जिम कॉर्बेट ने अपना घर बनाया। एंड इन द ईयर 1967 हिज रेजिडेंस वाज कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। छोटी हल्द्वानी के बिल्कुल करीब है कालाडूंगी, यानी काले पत्थरों का शहर। चारों तरफ जंगलों से घिरे इस शहर की पहचान पूरी दुनिया से वाकई ही जिम कॉर्बेट ने कराई। जिम कॉर्बेट वो शिकारी थे जिन्होंने 1907 से 1938 के दौरान आदमखोर शेरों को अपने हाथों से मारकर यहाँ के गांववासियों की जिंदगी में सुकून दिया था। जानवरों और जंगलों के प्रति उनके प्यार ने उन्हें कालाडूंगी और छोटी हल्द्वानी में अपनी बहन मैगी के साथ तकरीबन सारी जिंदगी रहने के लिए प्रेरित किया। जिम कॉर्बेट म्यूजियम के अलावा इस छोटे से शहर और गांव में ग्रामीण पर्यटन की नजर से बहुत कुछ है। कॉर्बेट ग्राम छोटी हल्द्वानी में जो
ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत हुई थी उसमें जो बहुत बड़ा लैंडमार्क था वो था जिम कॉर्बेट हेरिटेज ट्रेल, जिसपे हम टूरिस्ट को घुमाते हैं यहाँ पे। यह जो हेरिटेज ट्रेल है ये 3.44 किलोमीटर लंबी ट्रैक है और इसमें हम लोग जो मेन रूट है रामनगर से हल्द्वानी वाला, उससे शिव मंदिर यहाँ पर पड़ता है बोर नदी के किनारे, वहाँ से हम विजिटर्स को एंट्री कराते हैं और ये फॉरेस्ट की कच्ची रोड है। इससे होते हुए जो ट्रेल का एंट्री गेट है वहाँ पे विजिटर्स आते हैं। यहाँ पे ट्रेल के बारे में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। इसके बाद हम लोग कॉर्बेट वॉल दिखाते हैं जो जिम कॉर्बेट ने बनवाई थी। 10 साल इस वॉल को बनने में लगे थे और ये जो गांव की फसलें हैं उनकी जंगली जानवरों से रक्षा पहले भी करती थी और अभी भी करती आई है। बहुत बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ का। तो कॉर्बेट वॉल के बाद फिर उसके बाद टूरिस्ट को हम चौपाल ले जाते हैं। चौपाल एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग बैठ के मीटिंग करते थे और जो गांव की समस्याएं होती थी उनको डिस्कस करते थे। तो ये चौपाल अभी भी यहाँ पे स्थित है, इसको भी हम टूरिस्ट को दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग मोती हाउस पे टूरिस्ट को ले जाते हैं। मोती हाउस जो जिम कॉर्बेट ने मोती सिंह के लिए बनवाया था, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है ये कि आयरिश आर्किटेक्चर में ये हाउस बना हुआ है, तो ये भी टूरिस्ट को हम दिखाते हैं। और इसमें जो लास्ट अट्रैक्शन है वो जिम कॉर्बेट म्यूजियम है, जो जिम कॉर्बेट का विंटर हाउस होता था जिसमें जिम कॉर्बेट रहते थे। ये यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जिम कॉर्बेट के कई संगी साथी थे जिन्होंने उन्हें मदद की, उनको रास्ता दिखाया और हर पल उनके साथ रहे। और एवज में कॉर्बेट ने उन्हें अलग अलग जगहों की देखभाल की जिम्मेदारी दी और उन्हें वहीं रहने की सुविधा भी दी। चौपाल और मोती हाउस कॉर्बेट विलेज ट्रेल के वो दो जगह हैं जो उनके दोस्त शेर सिंह और मोती सिंह की निशानी हैं, जहां आज भी उनके परिवार वाले रह रहे हैं। इसके अलावा सालों से गांव के बीचों बीच बहता ये बोर कनाल, जिसे बोर नदी को बांधकर कॉर्बेट ने बनवाया था और जो आज यहाँ के कई गांवों में सिंचाई का माध्यम है। छोटी हल्द्वानी के बाद सफर आगे बढ़ता है एक नई मंजिल की ओर। ओ फूलों की सुगंध जैसी तू मेरा मानवा, फूलों की सुगंध जैसी तू मेरा मानवा, तेरा मेरा संग सुआ जन्म जन्मा, हाथों की लकीरों माँ, हाथों की लकीरों माँ, मकड़ी बसेले। इसके साथ साथ ये जगह यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देकर गांव वासियों की जिंदगी में सुधार भी लाती है। ओ झिट घड़ी तूने देखी मान हो अधेरा, झिट घड़ी तूने देखी मन हो अधेरा, ही कोई माँ ठाड़ी रे छे पानी कैसी सीरा, हाथों की लकीरों माँ, हाथों की लकीरों माँ, मकड़ी बसेले। What are the future prospects of rural tourism? I think the rural tourism, the impact on tourism itself is wonderful, because now people are going away from the 5-star and 7-star hotel idea, and they want to get down to the grassroots, and by doing so they are going into villages, and if provided they get accommodation which is clean and the bathrooms are clean, they would love to be there, and then they would be able to see what the local people are doing, and this way tourism would be promoted in our area, which has Uttarakhand has a lot of potential, and I'm glad that this is being tapped. Ever since Camp Corbett has started 21 years ago, we made sure that we did not get people from outside, from cities, to work for us, because then we would lose the idea that we had started this with. We wanted the local people to benefit, the local people to be taught, which we did, because they had no idea of tourism, but we brought this to them, and now quite a lot of them are part and parcel of it and are also promoting tourism in their own way.
देखा आपने उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में मौजूद इतने सारे रंग और खूबसूरत लोग। यहाँ की सभ्यता संस्कृति से अगर आप भी रूबरू होना चाहते हैं तो देर किस बात की। उत्तराखंड टूरिज्म की मदद से आप भी ये नायाब अनुभव ले सकते हैं। छोटी हल्द्वानी गांव जाने के लिए दिल्ली से 2 ट्रेन उपलब्ध हैं, जो पुरानी दिल्ली से हल्द्वानी और रामनगर जाते हैं, रानीखेत एक्सप्रेस और उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है पंतनगर, जो यहाँ से 35 किलोमीटर पर है। रोड से यदि जाना हो तो एसी डिलक्स बसेस हैं या टैक्सीज, जो नेशनल हाईवे 87 से तकरीबन 5 घंटों में छोटी हल्द्वानी पहुंचा देती हैं। छोटी हल्द्वानी में रहने के लिए होम स्टे सबसे सुविधाजनक है, जो 800 से 1400 रुपए में भोजन के साथ उपलब्ध है, जैसे हरियल, घुघुटी, सुआ इत्यादि। कुछ महंगे होटल्स और रिजॉर्ट्स भी मौजूद हैं, जैसे कुमाऊं मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस, सौरभ माउंटबी होटल, कैंप कॉर्बेट इत्यादि। यदि कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास रहना हो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई गेस्ट हाउसेज धनगिरी से धिकाला तक मौजूद हैं, जैसे गायरल, झिरनी, सरबदुली, खिन्ननौली, कांडा और ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। हमारा आपको रूरल टूरिज्म को दिखाने का ये प्रयास कैसा लगा, हमें जरूर बताएं newsvirus@gmail.com पर। अगली बार एक और बेहतरीन जगह, कुछ ग्रामीण पर्यटन के नमूने। तब तक के लिए नमस्कार।